नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पार्थ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक छोटी सी और शानदार क्लास। ये क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स की है। इस क्लास में से आपको एक प्रश्न आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला जो फैक्ट है, अर्जुन पुरस्कार। अभी सरकार ने अर्जुन पुरस्कार दिए, जिसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? 3 खिलाड़ियों को। तो आपको याद रखना है अर्जुन पुरस्कार 2025 विजेता राजस्थान के 3 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। तीनों खिलाड़ियों का संबंध किस स्थान से है और किस खेल से है, आपको ये याद रखना है। तो पहला खिलाड़ी है पद्मनाभ सिंह। ये पोलो का खिलाड़ी है, जयपुर राजघराने से संबंधित है। पद्मनाभ सिंह पोलो खेलते हैं और जयपुर के हैं। ये आपको दिख रहे हैं पद्मनाभ सिंह। दूसरी है निर्मला भाटी, खो खो है कुचामन सिटी की। निर्मला भाटी जो भारत ने खो खो विश्व कप जीता था अभी 2025 में, इसकी टीम की सदस्य है निर्मला भाटी, कुचामन सिटी की है। तीसरा है रुद्रांश खंडेलवाल। यह है पैरा शूटिंग भरतपुर के। रुद्रांश खंडेलवाल है, पैरा शूटिंग भरतपुर के हैं। तो इन तीनों खिलाड़ियों का चयन हुआ है अर्जुन पुरस्कार के लिए। अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। एक है कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला। यहाँ याद रखना है लोक कला पुरस्कार 2025। ये दिया गया है निरंजन वल्लभ भाई, गुजरात के हैं। एक है राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी का संबंध आपने सुना होगा, अलगोजा वादक हैं। कौन से हैं? अलगोजा वादक है कौन? रामनाथ चौधरी। तो इनको भी मिला है कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। ये राजस्थान में 2 पुरस्कार दिए जाते हैं कोमल कोठारी के नाम से। तो मैं यहाँ बिल्कुल आपका कन्फ्यूज दूर करने के लिए नोट लेकर आया हूँ। ये जो पुरस्कार ये दिया गया है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र शिल्पग्राम महोत्सव जो उदयपुर में हुआ था, इसमें प्रतिवर्ष दिया जाता है। बाकी जो कोमल कोठारी पुरस्कार है वह दिया जाता है मारवाड़ महोत्सव में 12 मई को। ये पुरस्कार 12 मई को दिया जाता है कोमल कोठारी पुरस्कार। इसका नाम है कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। यह दिया जाता है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर में। तो इसके 2 विजेता हैं, एक निरंजन वल्लभ भाई गुजरात के हैं, रामनाथ चौधरी राजस्थान के हैं, अलगोजा वादक हैं। एक राष्ट्रपति द्वारा डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2023 दिया गया है। यह राजस्थान के 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एक तो दाफा देवी और एक कविता चौधरी। इनका जो संबंध है वो जयपुर रग्स नामक एक संस्थान है उससे है। तो याद रखना है ये धापा देवी हैं और कविता चौधरी, इनको मिला है डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2023। अभी दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अभी एक नाम चर्चा में है, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, जिसके अध्यक्ष राजस्थान के व्यक्ति हैं तारकेश्वर जैन। तो तारकेश्वर जैन जो जयपुर निवासी हैं, ये बने हैं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष। नाम और चर्चा में एक नाम है मनस्वी अग्रवाल। क्या नाम है? मनस्वी अग्रवाल, जो उदयपुर की है। और इन्होंने अभी अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है विंसन मैसिप पर इसने तिरंगा फहराया है। ये आप देख सकते हो, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिप, जहां उदयपुर निवासी मनस्वी अग्रवाल ने तिरंगा झंडा फहराया है, भारत का नाम रोशन किया है। एक है अंजलि सिंह, ये झुंझुनू की है। क्या नाम है? अंजलि सिंह, झुंझुनू की। इन्होंने अभी नेशनल यूथ पार्लियामेंट में प्रथम स्थान हासिल किया है, इस कारण ये चर्चा में रही है। तो 2 नाम हैं, दोनों याद रखने हैं। राजस्थान डिजीपेस्ट टाई ग्लोबल समिट, जिसका आयोजन अभी 4 से 6 जनवरी 2026 को कहाँ हुआ? जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में है, JEECC। तो राजस्थान डिजीपेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन JECC सीतापुरा जयपुर में हुआ। इसमें आपको देश विदेश के जो वक्ता निवेशक इनमें शामिल हुए, केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, MP के
मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री ये शामिल रहे इसमें। कॉरपोरेट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें भी शामिल रहे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात सहित कई राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। आपको याद रखना है इसका जो इसका आयोजन है वो 4 से 6 जनवरी 2026 को जयपुर में हुआ। 3 स्थान चर्चा में है। पहला है जोधपुर में। जोधपुर में बनेगा राजस्थान का राज्य स्तरीय डेटा रिकवरी सेंटर। राज्य स्तरीय डेटा रिकवरी सेंटर कहाँ बनेगा? जोधपुर में। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्शन ये बनेगा जगतपुरा, जयपुर में। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्शन, तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, एक्सेलेंस सेंटर है जगतपुरा, जयपुर में बनेगा। एक है राजस्थान का पहला बायोवेस्ट डीकम्पोस्ट प्लांट। कौन सा है? राजस्थान का पहला बायोवेस्ट डीकम्पोस्ट प्लांट, ये बनेगा मुहाना, जयपुर में। तो तीनों स्थान चर्चा में। जोधपुर रिकवरी सेंटर, जगतपुरा में जो क्लाइमेट चेंज है उसका सेंटर बनेगा। बायोवेस्ट डीकम्पोस्ट सेंटर कहाँ बनेगा? मुहाना, जयपुर में बनेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अभी चीता कॉरिडोर के लिए समझौता हुआ है। आपको याद रखना है इसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा आएगा, तो लगभग 37 या 38% इसको कह सकते हैं। इसका जो टोटल एरिया है वो 17,000 वर्ग किलोमीटर है, जो दोनों राज्यों में फैला हुआ है। इसका लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान में है, जैसे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, चंबल जो विषधारी अभ्यारण्य है वो है, और रणथंभौर है। ये जो राजस्थान वाले दक्षिण पूर्वी राज्य हैं, दक्षिण पूर्वी जिले हैं, इनमें इसका एरिया आएगा। तो आपको याद रखना लगभग 37 या 38% इसी चीता कॉरिडोर में राजस्थान का हिस्सा है। इसको नाम दिया गया कुन्नो गांधी सांकर चीता लैंडस्केप। चीता जो पुनर्वास है उसके लिए राजस्थान में ये स्थान उपलब्ध है, मतलब सुविधा अनुसार है। 2 स्थान चर्चा में, एक तो कांकरिया जो बांसवाड़ा में है, और एक डगोचा सलूम्बर में है। कांकरिया बांसवाड़ा में, सलूम्बर डगोचा में है। यह स्थान वर्तमान में स्वर्ण खनन नीलामी के लिए है। जो अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे जो सोने की कीमत है वो आसमान छू रही है। तो इसी बीच राजस्थान सरकार ने भी, या केंद्र सरकार के प्रयासों से राजस्थान में 2 स्थानों से स्वर्ण खनन नीलामी शुरू होने वाली है। एक तो कांकरिया जो बांसवाड़ा में है, एक डगोचा सलूम्बर में है। इससे पहले भी राजस्थान के 2 स्थान जहाँ मैं लिख रहा हूँ, जैसे एक है जगपुरा भूकिया, यह तो बांसवाड़ा में जगपुरा भूकिया, और एक कांकरिया गारा। ये 2 स्थान पहले ही स्वर्ण खनन नीलामी के लिए आवंटित हो चुके हैं। 2 स्थान और हैं, एक कांकरिया बांसवाड़ा में और एक डगोचा सलूम्बर में। तो ये 2 स्थान स्वर्ण खनन नीलामी के लिए चर्चा में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव में खर्च सीमा में वृद्धि की है। अभी अप्रैल के लगभग चुनाव है राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय निकायों के। तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार जो चुनावी खर्च सीमा है उसमें वृद्धि की है। अगर कोई जिला परिषद का सदस्य है वो पहले 1.5 लाख रुपए, ये 2019 के चुनाव की बात है, वर्तमान में वो 3 लाख रुपए की खर्च कर सकता है। पंचायत समिति के चुनाव में 75,000 थे पहले, वर्तमान में 1.5 लाख हो गए हैं। सरपंच के लिए पहले 50,000 थे, वर्तमान में 1 लाख हो गए हैं। बाकी जैसे नगर निगम पार्षद है उसके लिए पहले 2.5 लाख थे, अब कितने हो गए? 3 लाख। तो नगर निगम पार्षद के लिए पहले 2.5 लाख से अब वर्तमान में 3 लाख हो गए हैं। नगर परिषद पार्षद के लिए 1.5 लाख से 2 लाख, और नगर पालिका पार्षद के लिए 1 से बढ़ाकर कितनी की गई है? 1.5 लाख। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना जुलाई 1994 में की गई। जुलाई 1994 में राज्य के जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे अमर सिंह राठौड़। कौन थे? अमर सिंह राठौड़। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में राज्य निर्वाचन के अध्यक्ष या मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिनकी फोटो यहाँ लगा रखी है इनका नाम क्या है।
तो आपको बताना है कमेंट करके राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है। ये थी आज की छोटी सी और शानदार क्लास। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।